कृष्ण कौन है? अब हम पूछेंगे कृष्ण कौन? हमें सुनते सुनते इतना समय हो गया है, तो अगर कोई पूछे कि भाई कृष्ण कौन है, तो क्या जवाब दोगे आप? आपसे पूछे कृष्ण कौन है भैया, जिसको आप मानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, है ना, भाई वो कृष्ण कौन है? तो कैसे भगवान है? आप भगवान कह रहे तो कैसे भगवान कह रहे? अगर कोई बात सिद्ध करनी तो कैसे सिद्ध करोगे आप? जैसे है ना, बात सिद्ध करते ना, मैंने बताया था, किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए तीन युक्तियां हैं। क्या युक्तियां हैं? पहले तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर शब्द प्रमाण। 3 प्रमाण चलते हैं। 3 तरह से आप जान सकते हो कि वास्तव में हम जो पूछ रहे हैं क्या ठीक है गलत है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है कि सामने देख करके जान लें। इसमें हम गलत हो सकते हैं। गलत कैसे हो सकते हैं? अब मैं दीदी के बारे में जानना चाहूँ तो मैं क्या जानूंगा? मैं ये तो बता दूंगा कि हमारी पड़ोस में रहती है, का ये नाम है, और क्योंकि ये मेरे पड़ोस में रहती है थोड़ा जानता हूँ कि बच्चे हैं या पति हैं, तो मैं थोड़ा सा जानता हूँ, परंतु मैं इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता इनके बारे में, जबकि प्रत्यक्ष मेरे सामने है, तो है ना, पर तो मैं जानता नहीं इनके बारे में। थोड़ा बहुत जानता हूँ, जानता नहीं इनके बारे में। वास्तविक तो यही जानती है, मैं नहीं जानता। फिर होता अनुमान प्रमाण। अनुमान में हम अनुमान लगाते हैं, है ना, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं वो दीदी को छोले भटूरे पसंद है, अनुमान लगा सकता हूँ, परंतु हो सकता है कोई कुछ और ही पसंद हो, है ना, तो मैं अनुमान लगाऊंगा। वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है ना, पर वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो ये हो गया, पहला हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर हो गया अनुमान, फिर हो गया शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या होता है? जब हमें कुछ ही लिखित में मिल जाए, है ना, लिखित में कैसे मिलेगी? अब ये या तो हमें लिख के दे दे या स्वयं बताना। 2 ही तरीके हैं, या तो हमें लिख के दे, इनकी बात में इस बारे में कोई लिखा हुआ हो, या स्वयं बताना। क्योंकि ये तो हमारे प्रत्यक्ष ही बता सकती दीदी, पर तो भगवान कैसे बताएंगे प्रत्यक्ष? अब आप चलो भगवान को छोड़ो, अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में जानना हो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना हो, अकबर के बारे में जानना हो, महाराणा प्रताप के बारे में जानना हो, मीरा जी के बारे में जानना हो, कबीर जी के बारे में कैसे जानोगे? तभी आप बुक लेकर के आओगे ना, और जो बुक में लिखा है उसी का रेफरेंस देकर बताओगे भाई ये लिखा है तो यही है। तो इस जगत में हो चाहे उस जगत के लिए हो, शब्द प्रमाण ही मान्य माना गया है। अगर यहाँ भी हमें जानना है, वास्तव में ठीक जानना है, तो शब्द प्रमाण ही जाना जाता है। अब जैसे अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, परेशानी हो जाए, तो डॉक्टर हमारे टेस्ट करवाता है ना, तो जो वहाँ से रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही वो तुम्हारा इलाज करेगा। यानी वो सब चुपोगे ना, जो उसमें लिखा है उसके आधार पर ही आपका ट्रीटमेंट होगा। तो यार चाहे ये जगत हो चाहे वो जगत हो, हर जगह शब्द प्रमाण ही चलता है। अब यहाँ पर तो ये बुक्स है, वहां के लिए क्या है? हमारे पास शास्त्र है। जब वेद कहें, शास्त्र किसको कहेंगे? मैंने बताया, याद है? शास्त्र किसको कहेंगे? अब हम अगर भगवान के बारे में जाना तो शास्त्र प्रमाण को मानेंगे। आप कहेंगे शास्त्र किसको कहते हैं? मैं लिखूं तुम लिखे, वो शास्त्र कहलाएंगे? तो भगवान ने तो किसी के माध्यम से प्रकट किए होंगे, स्वयं तो प्रकट किए नहीं। जैसे वेदों को भगवान का निश्वास कहा गया है कि भगवान के श्वास ही वेद रूप में प्रकट हुए। भगवान को यानी कोई अलग से कोई प्रयास करना नहीं पड़ा, भगवान जो श्वास छोड़ते हैं वही भगवान की वेद वाणी है। तो भगवान ने अपनी वो वेद वाणी किसके माध्यम से हम तक पहुंचाई? भगवान वेद। सबसे पहले भगवान ने अपना ज्ञान किसको दिया बताओ? नहीं, पहला ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी उनकी नाभि कमल से निकले, है ना, तो पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को समझ में भगवान ने उनके हृदय में बैठ करके वो अपना ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। तो पहला ज्ञान भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? नारद जी को दिया। नारद जी ने किसको दिया? भगवान वेदव्यास को दिया। वेदव्यास ने किसको दिया? सुखदेव परमहंस को दिया। फिर आगे ऐसे करके एक परंपरा चली। इसको ही परंपरा कहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हारे पास आ रहा है क्या वो परंपरा से आ रहा है? कहीं टूट तो नहीं रही धारा, कहीं टूट तो नहीं रही है। जैसे आप बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे को टीचर ने पढ़ाया 2 और 2
4। तो उसको किसने पढ़ाया? उसको किसने पढ़ाया? उसको किसने पढ़ाया? तो ऐसे ये है। तो उसने उसके टीचर से सीखा, उसने उससे सीखा, उसने उससे सीखा, उसने उससे सीखा। तो एक धारा बनी हुई है। किसी ने अपने यहाँ दिमाग लगाया कि 2 और 2 5 लिख दो या 2 और 2 6 लिख दो, नहीं। 2 और 2 4। कोई पूछे कहाँ से सीखा? मेरे मास्टर मेरे टीचर ने सिखाया। उससे को सिखाया? मेरे टीचर ने। उसको मेरे टीचर ने, टीचर ने, टीचर ने, टीचर ने, ऐसे। तो ये हमारे पास जो ज्ञान आ रहा है, हमें शास्त्र माने जो भगवान वेदव्यास के द्वारा प्रकटित है, जो भगवान वेदव्यास ने प्रकट किए, हम उनको ही शास्त्र मानते हैं। तो उसमें क्या है? वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, भागवत है, ये सब रामायण है, ये सब आते हैं। क्या आते हैं? ये शास्त्र है, ये शास्त्र प्रमाण है। और उन्हीं के आधार पे हम जानने का प्रयास करें कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, राधा कौन है, ये सब जानने का प्रयास करें। तो भगवान वेदव्यास ने एक यानी 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, है ना, और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, महाभारत। तो ये तो है। और वो 16 उपनिषद के, वो 16 उपवेद, 16 4 वेद है, 16 उपवेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, ऐसे करके ये सब प्रकट किए भगवान वेदव्यास ने। उसके आधार पे पता लगा है कृष्ण। भगवान वेदव्यास ने, मैंने पहले बताया था, भगवान वेदव्यास के बाद और 17 पुराण देखने के बाद जब वो तृप्त नहीं हुए, जब असंतुष्ट रहे, तब उन्होंने अपने गुरु को याद किया, नारद जी को। नारद जी आए, नारद जी ने उनसे पूछा कि बताइए क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया कि मैंने आपकी कृपा से मैंने सब ये प्रकट किया, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी लगती है, मुझे लगता है कि मैं अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तब उन्होंने कहा था कि आपने बहुत कुछ धर्म कर्म के बारे में तो बहुत लिखा, ज्ञान वैराग्य धर्म कर्म ये करो वो सारे वर्णाश्रम धर्म है, ये धर्म है क्या, परंतु आपने भगवान के बारे में कुछ लिखा, भगवान की लीलाओं के बारे में लिखा। तो जब तुम भगवान की लीलाओं के बारे में लिखोगे, भगवान के बारे में प्रकट करोगे, तो तुम तृप्त हो। तब उन्होंने लास्ट में लिखा श्रीमद् भागवतम महापुराण, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लास्ट ग्रंथ है, हाँ बस कलम तोड़ देगा, बस खत्म। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं कृत हो गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस अब संतुष्ट हूँ। तो उसी शास्त्र में, उसी ग्रंथ में, श्रीमद् भागवतम महापुराण में उन्होंने बताया कि भगवान कौन। अब उससे पहले क्या है, वो कभी कहीं पे लिखा शिव भगवान है, कहीं का ब्रह्मा जी भगवान है, कहीं गणेश जी भगवान है, कहीं दुर्गा जी भगवान है। हर पुराण में उन्होंने अलग अलग भगवान घोषित कर दिए। अब सब कंफ्यूज, अब सभी तो कंफ्यूज हो गए, अब करें क्या? जो ग्रंथ उठावे वही भगवान, कहीं सूर्य भगवान, कहीं इंद्र भगवान, कहीं वायु देवता, कहीं वरुण, सब भगवान। अब सब कंफ्यूज है क्या? जो ग्रंथ उठाए वही खोपड़ी खराब। तो इसलिए फिर उन्होंने लास्ट में जो ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि वास्तव में भगवान कौन है। तो उसका पहले स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक, उसमें उन्होंने लिखा एते चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण है क्या है? स्वयं भगवान है। भगवान नहीं है वो, स्वयं भगवान है। और बाकी कौन है? एते चांस कलहा पुंसा, बाकी जो और मैंने कहते जो इससे पहले भगवान हैं वो सब उनके विस्तार है, उन्हीं की कलाएं हैं। इसलिए उनका कभी युगा अवतार होता है, कभी कल्प अवतार होता है, कभी पुरुष अवतार होता है, कभी सारे अवतार उनसे प्रकट होते हैं। इसलिए कृष्ण को क्या बोला है? वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। एते चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बताया। इसी बात को नानक जी ने भी माना, ऐसी बात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के सहस्कृति महिला वन में लिखा उन्होंने, वहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब है जिसके जौन से गुरुदेव है ना, वहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है। अगर एक गुरु ग्रंथ जो नानक जी हैं वो एक पहले नंबर के गुरुदेव हैं, तो सहस्कृति महिला वन। अगर मान अर्जुन देव जी 5 नंबर के गुरुदेव हैं, तो सहस्कृति 5 पे, यानी जो जिस नंबर का गुरुदेव है ना, वहाँ पर वही उसके हिसाब से वहाँ वो लिखी हुई है। तो वो सहस्कृति महिला वन में लिखते हैं, एक कृष्ण सर्वदेव देवा देवाते आत्मा नानक ताको दास है सोई निरंजन दे। वही है भगवान और कोई नहीं, ये नानक जी ने कहा। और चैतन्य चैतामृत उसमें भी कहा, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भक्त, एकमात्र भगवान ईश्वर है कृष्ण है, बाकी सब उनके
दास है। भाई भृत्य माने सेवक, दास, सब उनके सेवक है, उसमें बताया। और रामचरितमानस में कैसे बताया? शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जाके अंश ते नाना। भगवान सबके अंश है, वो अंश नहीं है, सब उसके अंश से निकलते हैं, सब वही है। तो इसलिए कहते हैं भगवान तो एक ही है। पर कहते हैं ना, जो चंद्रमा है, चंद्रमा द्वितीया से लेकर बढ़ना शुरू होता है और पूर्णमास तक बढ़ता है। चंद्रमा एक ही रहता है, परंतु उसकी कलाओं में भेद हो जाता है ना। पूर्णमास में पूरा चंद्रमा हो जाता है। तो ऐसे ही बाकी जब क्या है, उनकी कलाएं तो हैं, परंतु पूर्ण रूप से तो वो ऐसे हैं, कृष्ण नहीं है। अब कृष्ण भी बहुत सारे हैं। अब कृष्ण कैसे हैं? एक कृष्ण कहाँ है? वैकुंठ में बैठे हुए। एक कृष्ण कौन से हैं? जो वैकुंठ में है। वो अभी तो उलझ जाओगे इसमें, तो मैं तो बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। तो एक कृष्ण किस रूप में बैठे हुए हैं? वैकुंठ में। वो चिरोता से विष्णु जब वो पैर दबा रही है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, वैकुंठ में नारायण, चतुर्भुज नारायण के रूप में एक कृष्ण का वो स्वरूप है। एक कहाँ पर है? वो द्वारका में। एक है द्वारका में, वो द्वारकाधीश के रूप में बैठे हुए। वहाँ पर क्या है? वो राजा है। वहाँ पर क्या? 16,108 उनकी 16,100 रानियां हैं और 8 उनकी पटरानियां हैं। ठीक है, एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री है, ऐसा। तो उसके बाद एक कृष्ण कौन से? मथुरा के। मथुरा में कौन है? वो युवराज है। उनके माता पिता रहते हैं देव के वसुदेव, तो वहां पर कौन है? वो युवराज। वहां पर तो राजा है, मथुरा में युवराज है। मथुरा में कौन है? युवराज है। और इसके बाद आएंगे वृंदावन। तो वृंदावन में कौन है? नंद नंदन कृष्ण। तो वहां पर ना तो मुकुट किसका है? मोर पंख लगाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर कोई अलग से वो नहीं है। माला कौन सी पहनेंगे? गुंजा माला पहनेंगे। 5, उसे बोलते हैं 5 फूलों की माला, है ना। और ग्वाल भेष में रहते, गोप वेश का, है ना। मोर पंख लगाते हैं, माला वाला पहनते हैं, और जो पहाड़ों पे रंग निकलता है ना, पहाड़ों से रंग, उसके ही वो मतलब श्रृंगार होता है। जो गिरिराज की तलहटी में रंग बिरंगे वो निकलते हैं, रंग बिरंगे नीले पीले, तो उनसे ही उनका श्रृंगार करते हैं। ठीक है। अब वृंदावन के कृष्ण में भी कई भाव हैं। वृंदावन में कुछ उनको क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं। कुछ उनको क्या मानते हैं? सखा मानते हैं। कुछ उनको क्या मानते हैं? पुत्र मानते हैं। कुछ उनको प्रियतम मानते हैं। तो जो है सब वो एक कृष्ण ही, वैकुंठ से लेकर यहाँ तक कृष्ण एक ही है, परंतु रस में बड़ा अंतर पड़ जाएगा। रस में जमीन आसमान का फर्क है। जो नंद नंदन कृष्ण है ना, नंद नंदन जो कृष्ण है, वो यशोदानंदन जो नंद नंदन कृष्ण है, उसमें भी कौन से वो तो है, उसमें भी कौन से कृष्ण? राधिका रमन, नंद नंदन। हमारे यहाँ जो इसलिए जो जन्माष्टमी होती है ना, तो जन्माष्टमी का हमारे यहाँ मतलब दूसरा है। हमारे यहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं, गुरुवर्ग समझाते हैं, गुरुवर्ग बताते हैं क्या मतलब है कि जब भगवान श्री कृष्ण रास मंडल से अदृश्य हो गए, तो क्या हुआ? जब भगवान रास मंडल से अदृश्य, सारी गोपियां थी, सब थे, जब भगवान रास मंडल से अदृश्य हो गए तो क्या हुआ? गोपियों ने विलाप किया, गोपियां बहुत रोई, भगवान को ढूंढने चली। तो भगवान क्या वो राधा रानी को साथ लेकर के मुझसे अदृश्य हो गए। ठीक है। अब सारी गोपियां कहाँ चली? उनको ढूंढते चल रही, रोती जा रही है और ढूंढ रही है। तो आगे जाकर भगवान की यानी उस लीला को वर्धन करने के लिए राधा रानी एक नाटक करती है। क्या करती हैं? वो चाहती है कि गोपियां भी आ जाएं। राधा रानी इसलिए नाटक करती है कि जो गोपियां हैं वो भी मेरे साथ आ जाए, जो मेरी सब सखियां हैं वो सब मेरे पास आ जाए। तो क्या करती है? वो कहती है कृष्ण से, हे कृष्ण मैं थक गई हूँ श्याम सुंदर, अब तुम मुझसे चला नहीं जाता, मैं क्या करूँ? भगवान ने कहा तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो ठीक है। तो वो जैसे ही पग उठाती है, भगवान वहां से अदृश्य, भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। अब वो अकेली रह जाती है। तो वहां पर जब सारी वो सखियां भी आ जाती हैं, तब वो मिल करके भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हैं। अब उसमें क्या होती हैं? कुछ गोपियां राधा रानी के आगे आगे होती हैं और कुछ गोपियां राधा रानी के साथ साथ होती हैं। अब वो ढूंढ रही है रोते रोते श्री कृष्ण को वनों में, कुंजों में ढूंढ रही है। तो आगे जाके क्या करते हैं? भगवान नाटक करते हैं।
तो आगे जाके देखते गोपियां आ रही हैं, तो भगवान क्या आते हैं, नारायण रूप में प्रकट हो जाते हैं, चतुर्भुज नारायण, 4 हाथ वाले अब प्रकट हो जाते हैं। तो जो गोपियां आगे आ रही थी, है ना, राधा रानी से आगे आगे आ रही थी, जब वो उनको देखती हैं तो वो देख कर कहती है ये कृष्ण नहीं है, तो उनको प्रणाम करती हैं और चली जाती है। कहती है, तुम किसको ढूंढ रही हो? कहती कृष्ण को। तो मैं कृष्ण तो हूँ। तुम कृष्ण नहीं हो, वो तो 2 हाथ वाले हैं, मोर पंख लगाते हैं, बंसी बजाते हैं, वो ये तुम कृष्ण नहीं, तुम तो नारायण। प्रणाम करके चली जाती है। अब पीछे पीछे कौन आ रही है? राधा रानी है, सखी सब। तब कृष्ण जब वहां पर खड़े हैं तो राधा रानी को देखते ही कृष्ण संभाल नहीं, अब यानी वो अपने उस चतुर्भुज रूप को रख ही नहीं पाते, वो वास्तव में फिर क्या बन जाते हैं, फिर से वो कृष्ण के रूप में 2 भुज बन जाते हैं, बंसी हाथ ले लेते हैं, मोर मुकुट सब वही हो जाता है। वो लगा करके वो क्या करते हैं, अब वहां पर जो उस जिस रूप में प्रकट बताया, शास्त्रों में बताया गया है, किस रूप में प्रकट होते हैं, कोटि कोटि मन मत बन, यानी करोड़ों करोड़ों काम देवों को भी दूषित करने वाले, यानी उनको भी उनका मन को मचने वाले उस रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो जाते हैं गोपियों के बीच में। तो मतलब क्या है कि हम उसी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। जन्माष्टमी का मतलब है जो वो कृष्ण है जो रासमंडल से अदृश्य हुए थे, बाद में गोपियों ने जब पुकारा रो करके, जब वो कृष्ण जो प्रकट हुए, कोटि कोटि मन मत बन, हम सब उसी कृष्ण की। और इस लीला से यही बताया कि राधा रानी के अनुगत्य में थी उनको तो कृष्ण मिले, पर जो राधा रानी के आगे आगे थी उनको नारायण के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि कृष्ण बड़े छलिया है। कृष्ण का एक गुण है, वो बहुत इतने आराम से पकड़ में आते नहीं। जब वो अगले दिन मनाई थी जन्माष्टमी, जैसे जो एक दिन पहले थी वो वाली थी जो देवकी के कृष्ण। हाँ, हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी ना, भगवान का जन्म तो हो चुका है ना, हो गया ना, पर हम कौन सा हम किसको मानते हैं? हाँ, हम क्या मानते हैं कि भगवान उसी रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो। राधा रानी के साथ में भगवान हमारे हृदय में उसी रास मंडल, हमारा हृदय क्या है? रास मंडल की तरह है। हमारा शरीर क्या वृंदावन है, हृदय क्या रास मंडल है, उसमें राधा कृष्ण दोनों प्रकट हो। यही जन्माष्टमी, और कोई जन्माष्टमी नहीं होती, यही जन्माष्टमी है ना। हाँ, और उसके बाद राधाष्टमी मनाते हैं। उसके बाद देखो सब हमारी जन्माष्टमी कब शुरू होती है? पहले आती है बलराम पूर्णिमा, फिर आती है जन्माष्टमी, फिर आती है राधाष्टमी। तो ऐसा क्यों होता है, समझ में आता है आपको? बलराम जी कौन है? गुरु तत्व, ज्ञान है, तो गुरु तत्व। हाँ, आती है बलराम, जिससे आपकी राखी होती है पूर्णिमा की, अभी गई है ना, श्रावण की पूर्णिमा को आती है, श्रावण की पूर्णिमा को बलराम जयंती आती है। बलराम जी कौन है? गुरु तत्व, गुरु है बलराम जी। तो सबसे पहले कौन आपके जीवन में आएगा? गुरु आएगा। फिर कौन आए? फिर क्या आई? जन्माष्टमी। फिर क्या आएंगे? भगवान आएंगे। गुरु आया पहले जीवन में, गुरु आए तो फिर भगवान आई, उसके बाद में फिर क्या आई? राधाष्टमी आई। पहले बलराम जयंती आई, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आई, फिर राधा रानी कौन है? आनंद। राधा रानी को अभी कुछ लोगों ने ऐसा विचार उठाया कि राधा रानी का नाम वेदों में नहीं है ना, जबकि ऋग्वेद में उनका विशुद्ध नाम है। वो उसको वो कहते हैं कि वेदों को बताओ, वेद में राधा रानी का नाम है कि नहीं। बाकी ठीक है, वो कहते हैं हमें तो खाली वेदों को मानते हैं, पुरातन वही है, वेद ही है, तो वेद में बताओ। तो वेदों में मैंने नोट किया था, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। खैर उसका इतना उचित तेरे फ्री में मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने नोट किया था, तो व्याकरण के हिसाब से 7 विभक्ति बताई गई है व्याकरण में ना, हर चीज की से उसमें बताया है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण, ऐसे करके एक होता है। उस तरीके से हर उसका एक उसको विभाजन करते हैं, व्याकरण सीखते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। हमारे पापा समझाया करते थे, हमें पढ़ाते थे ना, ऐसे करते कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अब ऐसे करके हमें पढ़ाते थे। तो 7 विभक्ति है, 7 विभक्ति हैं। 7 विभक्तियों में राधा रानी का नाम ऋग्वेद में बताया गया है।
तो उसमें पहला आता है हरेर अर्ध तनु राधा, राधिता अर्ध तनु हरि। राधा का जो आधा शरीर है वो क्या है? हरेर, हरेर मतलब राधा, क्या है? हरि का, हरेर हरीर अर्ध तनु राजा। हरि का जो आधा शरीर है वो राधा रानी है, और राधा रानी का आधा शरीर क्या है? कृष्ण है। ऋग्वेद में फिर क्या है? यस्य पाद रेणु व्रत, भगवान श्री कृष्ण जिसके पाद रेणु माने पैरों की रज में हमेशा लोट पोट होते रहते हैं, वो राधा, यस्य राधा। श्रोतम राधा नाम पति, यहाँ पर आया श्रोतम, यहाँ पर ये ऋग्वेद में आया। ब्रह्मणादिंद राधसा, यहाँ पर राधा आया। विभक्तारम हवामय चित्ते राधसा, राधा नाम आया। इदम इग्नोसा सुतम, राधा नाम पति, राधा नाम आया। राधया माधवो देवो, माधवो दे नैव राधिका, राधा माधव का नाम आया। फिर लास्ट में आता है एकम ज्योति, एक ही ज्योति है, एक ही प्रकाश ज्योति है। एकम ज्योति एकम विभम राधा माधवम रूपम, एक ही वह, एक ही ज्योति है, उसके दो रूप प्रकट हुई। ये सब सामवेद में ये इसमें लिखा हुआ है, ऋग्वेद में। और इसी का 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है राधोपनिषद। राधोपनिषद एक उपनिषद है 108 में से, जो भगवान वेदव्यास ने ही प्रकट किया है। उसमें पूरा ही राधा रानी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बताया गया इसमें। तो राधा रानी प्रकट कैसे हुई? भगवान ने क्या करा? भगवान ने कहा एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं एक से अनेक बन जाऊंगा। भगवान ने खाली संकल्प किया, क्योंकि भगवान के सारे कार्य संकल्प से होते हैं। भगवान कुछ करना नहीं पड़ता, भगवान संकल्प करेंगे सृष्टि हो जाएगा, भगवान संकल्प करेंगे प्रलय हो जाएगा। कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो भगवान ने संकल्प किया एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सबसे पहले उन्होंने राधा रानी को प्रकट किया, हृदय स्थान से उल्टे स्थान से राधा रानी को प्रकट किया। हाँ, एको एको एक से अनेक हो गए, राधा रानी प्रकट किया। आगे राधा रानी ने अपना विस्तार किया, है ना। और इधर से उन्होंने बलराम जी को प्रकट किया, फिर बलराम जी ने अपना विस्तार किया। ठीक है, तो राधा रानी कब प्रकट की? भगवान श्री कृष्ण ने लीला रस करने के लिए, अपने भक्तों को रस देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। ये भी सिद्ध, हमने सिद्ध कर दिया, शास्त्रों सिद्ध कर दिया। ये भी सिद्ध कर दिया ना। ये ना बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अटपटी सी होती है, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता ना। ठीक है ना, शास्त्र के हिसाब चलते ही बहुत सारी ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो राधा रानी ऐसे प्रकट हुई। राधा रानी ने फिर सबसे पहले क्या हुआ? राधा रानी ने अपनी काय व्यू से गोपियां प्रकट की, अपने ही शरीर से आगे विस्तार किया। उनकी 8 क्या निकली? 8 सखियां है ना। फिर आगे क्या है? मंजरी किंकरी आगे प्रकट हुई। ये 8 सखियां कौन सी हैं? 8 सखियां कौन है? देखो, कृष्ण के हृदय का जो आनंद था वो राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ। आप सब आसान भाषा में समझो, समझ नहीं पाओगे तो दिमाग बहुत लड़ाओगे तो अंदर कुछ जाएगा नहीं। कृष्ण के हृदय में जो आनंद है वो क्या है? राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ। अब राधा रानी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति 8 भाव हैं, सेवा भाव जो है, सेवा के भाव जो है, वही अष्ट सखियों के रूप में प्रकट हो गए। राधा रानी उन्हीं 8 भावों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती, नृत्य करती। तो कोई पंखा करती है, कोई सेज लगाती है, सब 8 भावों से 8 सेवा करती। तो 8 कोई चवड़ लाती है, तो वो 8 सखियां ही, यानी राधा रानी के हृदय के जो 8 भाव है वही 8 सखियों के रूप में प्रकट हुए। आगे उन्हीं सेवाओं को विस्तार करने के लिए आगे मंजरी किंकरी वगैरह आगे विस्तारित हुई। राधा रानी कौन होगी? राधा रानी कृष्ण के हृदय का आनंद। राधा रानी के बिना श्री कृष्ण को क्या है? आनंद की प्राप्ति होती है। राधा शब्द का अर्थ है जो अपनी सेवा से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर दे, प्रसन्न कर दे, वही राधा। कहने को तो उनकी बहुत सारी गोपियां हैं, करोड़ों गोपियां, परंतु जो सेवा राधा करती हैं वैसी सेवा कोई कर नहीं सकती। इसलिए राधा रानी क्या है? भगवान को अतिशय, क्योंकि स्वयं से प्रकट है, स्वयं के हृदय का आनंद राधा के रूप में प्रकट हुआ है। ये बात समझो आप, है ना। तो इसलिए नींद आ रही है क्योंकि तब तो ऐसा होता ना, अगर वैसे समझाएंगे तो क्या समझे आप? अगर मैं छोटी आपको कथा सुनाऊं खाली तो उससे समझ में आएगा नहीं। कोई भी हमें बेवकूफ बना, हमें कोई बेवकूफ बना, अगर ऐसा है तो वैसा है, तो वैसा है।
अब हम कभी सुनते हैं ना, तो एक ने क्या बोला कि राधा रानी कोई था ही नहीं, वो एक नाचने वाली वैश्या थी, उसका नाम राधा था, उसका नाम जोड़ दिया कृष्ण से। इसमें वो लगाया, उसका एक वो बना दिया, ना नॉमन टेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ऐसा बना दिया। अरे कहाँ से उठाया, क्यों उठाया तुमने ये? कुछ भी बोलते हैं। कृष्ण भगवान की मामी लगती थी। हाँ बताओ। नहीं ग्रंथों में बहुत कुछ है ना। अब कौन से ग्रंथ से कौन सा उठाई पता चलता है ना, कोई कुछ भी बोल देता है। कोई शास्त्र हम तो पढ़ते नहीं है सब। राधा नाम का भी तो कोई अर्थ है, जैसे रा से। हाँ वो भी है ना इसमें, बता, वो भी लिखा हुआ है, राधा नाम का अर्थ भी लिखा हुआ है। बता देता हूँ तुम्हें। इसमें मैं उस दिन लिख रहा था मैं, है ना। कोई नहीं, आप जैसे बता रहे नहीं कोई बात नहीं, सुन लो ना, अब आगे तो मैं बता ही देता हूँ। हाँ इसमें लिखा है, रा उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभेन धा शब्द उच्चारण पश्चात रामी भक्ति उत्तमम। यानी रा उच्चारण करने के मात्र से भगवान श्री कृष्ण रा सुनने के लोभ से पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, और धा शब्द बोलते ही उस व्यक्ति को अपनी उत्तम भक्ति यानी प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं। राधा शब्द इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया। ठीक है, इसलिए अब आप जो मंत्र करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसमें हरे कौन है? राधा जी, राधा रानी। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? किसका? हरि भगवान। चोर। हरि का मतलब है चोर। वो सब चुराते हैं, किसी का चित्त चुरा लेते हैं, किसी का मन चुरा लेते हैं, किसी का धन चुरा लेते हैं, किसी का कुछ चुरा लेते हैं। इससे क्या है, एक पूरा अष्टक चौराष्टकम है भगवान श्री कृष्ण का चौराष्टकम। ये चोरों में सबसे महाचोर है, चोरों के सरदार है। बोलते तो हरि बोल है ना, बोलते हैं हरि शब्द एक अर्थ तक चोर भी होता है, चुराने वाला। परंतु क्या होता है, जो उस हरि के हृदय को जो चुरा ले वो है राधा रानी। इसलिए अपना हरे, जो महाचोर है, तो उसके हृदय को जो चुरा लेती है वो है राधा। हरे इसलिए लगाया हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये बात समझने की है। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, आप कहीं भी जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे, कहीं भी जाओगे, बरसाना गए हो? हाँ। बरसाने गए हो तो क्या बोलते हो ना? श्री जी का मंदिर, श्री जी का मंदिर, श्री जी मंदिर बोलते हैं। उससे कोई वो नहीं बोलता है राधा रानी का मंदिर बोलता है। श्री जी के मंदिर जा रहे हैं, श्री जी के मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि राधा रानी का नाम क्या है? श्री वही है, और कोई श्री नहीं है, श्री लक्ष्मी नहीं है, तो एक नाम उनका है श्री, परंतु मूल श्री कौन है? राधा रानी। अब हमारे यहाँ जितना भी वो भजन है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमण, राधा गोकुल, राधा राधा राधा, जो भी होगा पहले राधा, यानी अकेले कृष्ण कहीं नहीं है, अकेले कृष्ण कहीं है नहीं और हो सकते नहीं। इसीलिए बांके बिहारी को कम क्या नहीं, वो वाली बात नहीं है। अच्छा। देखो वो अलग सिस्टम है, जैसे बांके बिहारी है, बांके बिहारी में जो हरिदास जी हुए, संत हरिदास जी हुए, उन्होंने प्रकट किया। उसमें क्या है कि राधा कृष्ण जब दोनों प्रकट हुए तो दोनों मिलकर एक हो गए, तो दोनों का युगल शरीर है, राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, और अवस्था छोटी है उनकी, है ना। हाँ अवस्था छोटी है तो उसमें ही रहते उसको, इसलिए वो उसका सिस्टम अलग है ना, समझ रहे हो। इसलिए वहाँ पर सुबह सब लेट पेट होता है। मंगला आरती, क्योंकि भगवान सोए रहते हैं, है ना। हाँ तो इसलिए अब हमारे क्या, हमारे तो अलग सिस्टम। हमारे क्या ठाकुर जी कौन से हैं? हमारे ठाकुर जी राधा रमण है, राधा रानी से रमण करने वाले हैं। तो क्या है कि हमारी जो अष्टकाल लीलाएं कहाँ शुरू होती है? 3:42 44 से, ऐसे ना, तब से तब शुरू होती है भगवान की जो अष्टकाल लीला। पहली लीला शुरू होती है 3:44 से और 5:46 तक, ऐसे कुछ है। तो हमारी कोई विश्राम है ही, तो वहां का सिस्टम अलग है, गौड़िया का सिस्टम अलग है ना। जो संप्रदाय से, इसलिए तो करता संप्रदाय में शास्त्र के हिसाब से चलते हैं हम, शास्त्र को पकड़ के रखा है, शास्त्र को छोड़ नहीं सकते हम। जो
नारद 5 रात में जो विधि है भगवान की सेवा की, उसी विधि विधान चलते हैं। हम कोई नई विधि विधान नहीं, जो लिखा है ना उसी के हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं कि हम उसी के हिसाब से चले। ये इसलिए है ना। ये जैसे इस्कॉन नाम है, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो इसकी भी संप्रदाय अलग अलग होती नहीं हैं? वो इसकी ब्रह्म संप्रदाय से हैं। तो फिर अलग अलग कैसे? जैसे आज आप कल एकादशी, कल महाद्वादशी व्रत हम रहेंगे, और आज रहे इस्कॉन वाले शिमला। कुछ बातों में वो एक्चुअली क्या है, वो है ब्रह्म, जो हमारा संप्रदाय उसी संप्रदाय से है। जो हमारे जो प्रभुपाद जी हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं स्वामी प्रभुपाद है ना, वो उनके शिष्य हैं। बाकी सब इंजन तो वही, बाकी सब उनके शिष्य हैं। तो ये बाहर गए तो उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया, अब वो तो है नहीं। अब जो उनके अनुयायी वो कुछ फेरबदल करते रहते हैं, उनकी मन की चलती है वहाँ पर, है ना। हम चलते क्या है, जो सिद्धांत जो क्योंकि ये सारे सिद्धांत किन्होंने बनाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर लिख करके गए। उसके बाद आए कि साल में 6 महाद्वादशी होती है। मैंने इसलिए मैंने भेजा ना आपको, ऑडियो वीडियो भेजा ना, आप सुनो उसको। साल में 6 महाद्वादशी होती है। अगर ये महाद्वादशी आ जाए, चाहे उससे पहले शुद्ध, आज शुद्ध एकादशी है, प्योर एकादशी को दिक्कत नहीं है, परंतु कल क्या है, वामन द्वादशी है। वामन द्वादशी, अब क्या होगा, अगर हम आज छोड़ करके कल करते तो ये क्या है, 100 एकादशियों का फल देने वाला होता है, बहुत उसका फल ज्यादा है। तो इसलिए गुरुवार क्या कहते हैं, इसको छोड़ करके उसको करते हैं, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा ऐसी है। उसमें प्रमाण भी दिया गया, स्कंद पुराण का भी है, पद्म पुराण का, विष्णु पुराण का है, आदि सब पुराण दिया गया। कभी इसमें स्वयं लिखा गया है कि अगर ऐसी तिथि उपस्थित हो तो आपको ये छोड़ करके महाद्वादशी का व्रत ही करना चाहिए। तो इसलिए हमारे गुरुवर उसको ही अपनाते हैं। ठीक समझ रही हो ना, क्योंकि हम जिस स्कूल में हम उसकी मानेंगे, वो जिस स्कूल में वो उसकी मानेंगे। मैं उसको वो गलत है, गलत नहीं है। वो जिस स्कूल में वहाँ जो डिसीजन ले रहे हैं को वो मानना पड़ेगा। हमारे गुरुवर क्या चल रहे हैं अभी तक, जो मूल प्रभुपाद है भक्ति सिद्धांत वो उनको लेकर चल रहे हैं। अभी तक उनकी बात को वो कोई उल्लंघन करता नहीं। तो हमारे प्रभुपाद जी पहले आए थे या इधर के? तो मैं अब क्या बोला मैंने, एक ही है। जो हमारे प्रभु नहीं, एक नहीं है, तुम बात को समझो। जो भक्ति जो हमारे हैं, अच्छा प्रभुपाद मतलब सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, वो कौन है, वो मूल प्रभुपाद है। बाकी तो उनके शिष्य हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, ठीक है ना। जो है ना, नहीं प्रभुपाद एक नाम है कि किस, प्रभुपाद एक उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी? ये ऐसे नहीं अपने आप उपाधि नहीं ली, एक पूरी वैष्णव सभा हुई, वैष्णव सभा हुई। ये उपाधि कब मिली प्रभुपाद जी को? जब प्रभुपाद जी ने ये संकल्प लिया कि मैं 100 करोड़ नाम जप करूंगा। 100 करोड़ यानी 1 अरब। तो वो रोज 3 लाख जप करते थे। 3 लाख जप यानी 192 वाला रोज करते थे, समझ रहे। और 11 साल तक लगातार की उन्होंने, तब 11 साल पूरी होंगी वो। नहीं आप वह समझ, जैसे वो चीज है ना, जैसे व्यास गद्दी पे चाहे कोई भी बैठे, लेकिन व्यास ना वो नहीं है। सुनो पहले मेरी बात को सुनो। तो उनको वैष्णव सभा हुई, उसमें उनको प्रभुपाद जी की वास्तव में ये प्रभु कौन है? महाप्रभु। प्रभु का मतलब कौन है? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और प्रपात माने उनके चरण, ये वास्तव में उनके चरणों के सेवक है, यानी उन्हीं के चरणों की यानी परिपाटी में चलने वाले हैं। तो उन्होंने पूरी वैष्णव सभा ने, पूरी यानी कि एक लोग, पूरी वैष्णव सभा हुई, सारे वैष्णव इकट्ठे हुए, उस पर जो जितने भी वैष्णवाचार्य थे सब इकट्ठे हुए। तो वहां बैठ करके उनको प्रभुपाद जी की उपाधि दी गई, वहां पर प्रभुपाद घोषित किया गया। ये जो स्वामी प्रभुपाद है इस्कॉन के जो है, ये इनके शिष्यों ने इनको दे दिया। ये भारतीय इनको ये वैसे बिल्कुल सामने लगा हुआ, जस्ट उनके वो प्रभुपाद जो इस्कॉन में सामने लगा हुआ है, वो उसमें थोड़ा अंतर है। और जबकि हमारे किताबों में देखे हैं, हमारे जितने भी और गुरुवर्ग हुए उनके शिष्य हुए, किसी ने भी इस उपाधि को स्वीकार नहीं किया। वो कहते ये हमारे केवल हमारे जो गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए, हमारे लिए नहीं है। पर स्वामी प्रभुपाद ने जब वो बाहर थे तो उनके शिष्यों ने जबरदस्ती उनको पर ये चिपका दिया, तो वहां से चल रहा है। इनको किसी ने उपाधि नहीं थी, उनके शिष्यों ने उपाधि दी, उन्होंने स्वीकार कर दिया, तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें उनसे मतलब नहीं। तो इसलिए उस पर कुछ नियम कानून थोड़े फेरबदल है। जैसे हमारे इसीलिए पूछा ना कि एक ही वो है संप्रदाय, वो कहती संप्रदाय अलग अलग होगी। संप्रदाय अलग नहीं, संप्रदाय एक ही है, संप्रदाय एक ही है, सब कुछ एक ही है। इसमें थोड़ा
बदला है, कुछ इसमें नियम बदल लेते हैं। अमेरिका का ज्यादा है हाँ, बाहर से ना, क्योंकि बाहर के शिमला का बाहर के जो फॉरेनर्स हैं इनके बहुत ज्यादा डिवोटी हैं, तो इसके हिसाब से उन्होंने कुछ कहा। जैसे हमारी गौड़ी मठ में 64 राउंड्स कर रखे उन्होंने, आपको 64 माला करनी चाहिए। या इनके यहाँ 16 माला कर रखी, 16 माला करिए सब। और उनकी ब्रह्म मुहूर्त में कल्याण हमारे वो ठीक है, करवा दो आप, सुबह उठ के भगवान करिए, कैसे करिए, 16 माला कीजिए बस। क्योंकि वो इसलिए क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि बाकी दिनों से किताब भिजवानी है आपको, सेवा पकड़ा देते हैं कि आप किताब बेचो, सेवा पकड़ाते हैं, फिर सेवा आप ये करो, आप सेवा दे रखी ना उनको कि आप इसलिए सुबह उठ करके पहले अपनी 16 माला कंप्लीट करो, उसके बाद आपको सारी और बाकी काम करना, वो इसलिए उनको करवाते हैं। मैंने यही बात अपने गुरुदेव से पूछी कि गुरुदेव कि ये जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, क्या हम भी कर सकते हैं? तो पहले गुरुदेव मुस्कुराए, हंसी, क्योंकि बाबा वो ऐसी बोलते, बाबा जिसकी दोनों जेबें फटी हो वो किसी को क्या देगा, जिसकी दोनों जेबें फटी हो उसको क्या देगा? मैंने गुरुदेव मतलब वो बाबा तुमने कोई अनुभव किया, तुमने कुछ तुम्हें मिला अभी तक, तुम्हारा कुछ अनुभव हुआ, तुम्हें कुछ गेन किया नहीं, तो फिर बात क्या रहा तुम? अगर आप शास्त्र बांट रहे हो, अपने ज्ञान शास्त्र बांट रहे हो, और फिर एक शास्त्र में नियम है कि आप शास्त्र को बेच नहीं सकते। अगर आपको किसी को ग्रंथ देते हो तो पैसे नहीं लेने चाहिए आपको, पर यहाँ पर पूरा वो है। अभी हम अंदर घुसे हुए ना, हमें पता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताना बेकार है, क्योंकि हम किसी की निंदा स्तुति पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है, हमें हमारे भजन से मतलब है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो शास्त्र का नियम तो यही बताया गया है कि, पर उसमें पूरा एक टीम काम करती है, पूरी टीम बुद्धिस्ट की पूरी टीम काम करती है, तो वो उसमें ज़्यादा बच्चों को उसमें लगा देते हैं। इसका जो प्रॉफिट है सारा अमेरिका में जाता है। अब कहीं जाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य कुछ और है, तो इसलिए कुछ नियम कानून में थोड़ा फेर बदल होता रहता है। हम इसलिए हमारा क्या है, जो उन्होंने नियम कानून बनाए थे, अभी गुरुवार विचार तो एक ही जाते हैं, हाँ, तो इसलिए हमें उसी अनुसार चलना चाहिए। तो बात करते हैं राधा रानी की, तो वही रहे, पलटा ना खाए, हम कहीं और घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो राधा रानी के बारे में भगवान ने स्वयं कहा, ठीक है, क्या कहा भगवान ने? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। यानी भगवान कहते हैं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है और नारदीय पुराण में, दोनों में मंत्र है क्या? सत्यम माने सत्य कहता हूँ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्य कहता हूँ फिर सत्य कहता हूँ, उसका सत्यमेव पुनः पुनः, फिर सत्य कहता हूँ बार बार। क्या? बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते, बिना राधा की कृपा के मेरी कृपा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो राधा रानी की कृपा चाहिए, तो राधा रानी कृपा कैसे करेंगे बताओ? कैसे करते? जब हम उनकी सेवा करेंगे, सेवा कैसे करोगे आप बताओ? कैसे सेवा करोगे? राधा कृष्ण दोनों अभिन्न है, एक ही वस्तु है ना। लीला के दो हो गए, एक ही वस्तु है। और राधा कृष्ण अपने रास में इतने वो हैं कि किसी को देखते नहीं, सुनते नहीं, अंधे बहरे हो रहे हैं, तो तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? तो उनकी सखियों की जैसे है ना। अब कैसे करेंगे हम? जो उनकी सेवा में है हम उनको पकड़ेंगे, जो उनकी ऑलरेडी सेवा में है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ हमें भी सेवा में लगा हुआ, हमें भी सेवा में ले लूं। तो एक तरीका ये होता है ना, ऐसा तरीका चलता है। तो राधा रानी की सेवा के लिए जो उनके अनुगत्य में, तो हमारे यहाँ जो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो राधा रानी और कृष्ण के युगल अवतार है। ठीक ना, बड़ा क्या करते हैं हम? गौरांग बोलते हैं ना, गौरांग बोलते हैं ना, गोविंद राधा, गोविंद और राधा ही बन वो गौरांग महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु अलग है, वही तो है गौरांग महाप्रभु को, तो गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, वही तो गौरांग महाप्रभु हैं। वो कोई चैतन्य महाप्रभु है, उनका नाम चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। गौरांग नाम क्या पड़ा कि वो बहुत गोरे थे, उनको बोलते हैं गोल्डन अवतार। सुनाई राधा का रूप लेके, हाँ, राधा का भाव और कांति लेकर के आए थे। हृदय किसका है? कृष्ण का है, कृष्ण का। और रूप और भाव वो राधा रानी के। तो वो गौरांग यानी गौर, गोविंद और राधा, वो राधा गोविंद ही आए वो बन करके। तो हमें किसकी सेवा करनी पड़ेगी? गौरांग की। गौरांग की सेवा भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि गौरांग कहते हैं जहाँ पर काम है
जो कामी है वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। और हमारे सबके अंदर में काम है। काम का मतलब है इच्छा है। कोई इच्छा रहती नहीं, किसी के अंदर भक्ति, किसी मुक्ति, और ये अगर बहुत सारी कामनाएं भरी पड़ी हैं तो फिर ये तो फिर कैसे करेंगे? तो इसके नीचे आते हैं नित्यानंद महाप्रभु। नित्यानंद महाप्रभु कौन है? बलराम जी। आगे गुरु आ गया ना, अब गुरु आ गया तुम्हारा। बलराम जी कौन है? गुरु तत्व। जब तुम उनकी सेवा करोगे, जब तुम उनकी सेवा करो तो तुम्हारी सेवा वहां तक जाएगी। तुम डायरेक्ट कोई सेवा नहीं कर सकते। चाहे कोई डायरेक्ट सेवा, डायरेक्ट कोई किसी की सेवा तो हम तो उनकी सेवा भी नहीं कर पाते। अभी तो हम जो सेवा करें वो सेवा है ही नहीं, देखा जाए तो। अभी तो सेवा करें नाटक से ना, वास्तव में सेवा तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो सेवा नहीं है। देखो राधा रानी का कितना प्रभाव है, ये इस बात की गर्ग संहिता पे कथा आती है। उनकी सेवा ऐसे बता दें उनके वचनों के अनुसार चलो वही सेवा। हाँ, तो सेवा का मतलब क्या है? हर तरह की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, तीनों प्रकार से। जैसे गुरुदेव सामने हैं तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? उनको प्रसाद पवाएंगे, कुछ से क्या करेंगे ना? हाँ, तो ये कर्म से सेवा हो जाएगी। वचन से क्या है? जब वो नहीं है तो उनके वचन जैसे वो कह रहे हैं कर चलेंगे। मन से क्या है? मन से जो वो भगवान के बारे में कह रहे हैं और उसका स्मरण करेंगे, ये मन से हो गया। मनसा वाचा कर्म। सेवा तीन प्रकार से होती है। अब गुरुदेव तुम्हारे घर में बैठे हुए, तुम बस बैठी हो, मैं मसाली सेवा मन से कर लूंगी, मैं खिलाऊंगी, मन से खिला दूंगी, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। नहीं ऐसे। इसलिए भगवान की हो या कोई भी हो, तीन प्रकार सेवा मानी गई है, मन से, वचन से, कर्म से। हम जो भगवान की सेवा करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, तो ये हमारी जो सेवा है ना, सेवा हम पे एक प्रयास कर रहे हैं टूटा फूटा। भगवान देखते चलो एक प्रयास तो कोशिश कर रहा है, ठीक है चल जाएगा, कभी हमसे ठीक भी हो जाएगा। आज कुछ थोड़ा कमी है तो कल ठीक भी हो जाएगी, पर एक प्रयास तो कर रहे हैं। पर जो प्रयास ही नहीं कर रहे वो कैसे करेंगे? तो वहां गड़बड़ जाएगी। तो राधा रानी कौन है? मूल है। कृष्ण को पाने के लिए राधा रानी की सेवा करनी पड़ेगी। तो वहां तक जाने के लिए आपको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। अब सेवा, जैसे हमारे गुरुदेव सन्यासी हैं तो आप वैसे सेवा तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप कैसे सेवा करेंगे? जो वचन आपसे कह रहे हैं आप उनका वैसे ही पालन कीजिए, वही सेवा करें। ठीक है, वही सेवा कराते, कोई सेवा नहीं कराती। वो जो कहें उसको आप धारण करने का प्रयास करो, ये सेवा है। छोटी सी लीला सुनाता हूँ तो बस वो नींद आने लगी। तुम्हारा सारा बहुत चल रहा, तत्व ज्ञान पसता नहीं है ना, ठोस ज्ञान होता है। सबके कहते हैं जिसका जमाना, जिसके हाजमा खराब हो और रबड़ी दे दो खाने को तो मामला गड़बड़ी हो जाता है। तो वो क्या हुआ कि चलने दो इसे। ये जो कंस था, कंस ने बहुत सारे वो भेजे कृष्ण को मारने के लिए। अगासुर, बकासुर, पूतना भेजे जा रहा और मरते जा रहे हैं। अब दुख वो हाँ वो सारे भेजे जा रहा हूँ, जो जाए वो लौट के ही ना आवे। वो बड़ा दुखी, बड़ा परेशान कि क्या करें। तो नारद जी खौफ की हैं। नारद जी ने मुझे, वो बैठा हुआ बड़ा परेशान हो, तो पूछा कंस ने, क्या हुआ कंस? कि महाराज ऐसे बात है, जिसको भेजता वो लौट करके नहीं आता है, खबर आती है मारा गया, तो कैसे मारूं उसको, कृष्ण को कैसे मारूं? ते आप कंस तो मालूम नहीं है, कृष्ण को तुम कभी नहीं मार पाओगे। कैसे? कहते जो उसकी शक्ति है, जो उसका पावर हाउस है, वो तो बरसाने में बैठा हुआ है। जब तक राधा रानी है कंस को तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कंस को मारना तो पहले राधा रानी को मारो, तो तुम कर लो। हाँ, कंस की शक्ति कौन है? राधा रानी। कंस की, उसकी कृष्ण की शक्ति कौन है? कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा रानी। कंस बोल रहे हैं, ठीक है, कंस की शक्ति, कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा रानी। पहले कंस कह रहा, नारद जी कहते हैं अगर तुम कृष्ण को मारना चाहते हो तो राधा रानी का जाप करो पहले। तो ठीक है, तो वो पहले उसने कुछ सैनिक भेज दिए, कंस ने सैनिक भेजे। वो गए तो राधा रानी ने कुंज में एक परिधि बनाई हुई है, एक परकोटा टाइप बनाया हुआ है। जो उस परकोटे के अंदर जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। परकोटे के बाहर तो वो क्या है? पुरुष है, पर जैसे ही वो उसके अंदर घुसेगा स्त्री बन जाएगा। वो सैनिक आए, वो देखा कि राधा रानी अंदर बैठी हुई है उसके साथ में। अब जैसे ही वो उसमें गए सारी स्त्री बन गई। राधा रानी देखा, ये कौन है?
हमारा कंस के दूत आए, अब तो क्या दूती हो गई, अब तो ये काम पे लगाओ, जो कि खिरक में लगा दो, खिरक में लगाओ ना, गोबर उठाने के लिए लगाओ सबको। तो सारी वो लगा दी खिरक में, गोबर सब गोबर उठा रही है, ऊपर बात रही है, लग रही है। अब कंस के कहा कि वो बोले इससे पहले जो गए मरने की खबर तो आई, अब ये तो मरने की खबर भी नहीं आ रही है, तो गए लौट के नहीं आया, ये तो और भी बुरी हालत है। उसने कुछ और भेजे तो उनकी गति वही हुई, वही वहां आया को सब ऊपर बांध रहे। अब कंस की बारी आ गई, कहता मैं जाता हूँ, मैं देखूंगा है। अब कंस चल दिया, ठीक है, कंस गया, कंस ने भी जैसे ही पैर रखा, अब कंस की स्त्री। अब जब कंस स्त्री बन गया, पहले तो सब सखियों ने पहले तो सब खूब रख के कुटाई करी उसकी, मारा उसको, कंस को पहले खूब कुटाई करी, मारा उसको। मारने के बाद कहा कि इसको ये तो सब इसकी और जो है वो तो वो पात्र है ना उपला, इससे केवल नमक का गोबर उठवाना बस। अब वो गोबर जितना गोबर उठा के बाहर डाल, तो उसको अब कहां से ही कर रहा बेचारा वो, इसलिए बन गया गोबर, पूरे दिन गोबर बाहर फेंकता था बेचारा वो। अब गोबर उसकी हालत खराब हुई सर, 6 मास निकल गए, 6 महीने हो गए, और वो बेचारा उसमें अब स्थिर रूप में परेशान है, वो गोबर कर रहा है। तो नारद जी फिर पहुंच गए, नारद जी ने कहा अब जाकर देखो भाई क्या देखे सही, कंस की क्या हालत है। अब देखा तो वहां तो ढूंढ रहे, अरे कंस तुम कहाँ हो कंस, तो कंस गोबर वहां उठाना, गोबर कह रहा अरे मैं यहाँ हूँ, नारद जी इधर आओ, यहाँ पर आओ तुम। तो नारद जी गए, अरे नारद जी तुमने कहाँ फंसवा दिया, तुमने यार मरवा दिया तुमने, ऐसा वहीं ठीक था मैं यार, मैं तो बचा तो हुआ था, तुमने गोबर उठवा रहे हो, 6 महीने हो गए मुझे गोबर उठा था, तुमने कहाँ फंसवा दिया तुमने यार। हाँ ये तो है, छुटकारा कैसे निकलो, कैसे जाओ क्षमा मांगो राधा रानी से, वही माफ करेंगी जब भी तुम निकल पाओगे यहाँ से। तो गया, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, ठीक है, तो सखियों ने कहा कि स्वामी जी माफ कर दो, इसे भेज दो। तो राधा रानी ने क्या एक अंगूठा, ऐसे अंगूठा छुआया और आके कहा मथुरा में गिरा धड़ाक से। राधा रानी ने केवल अंगूठा छुआया उसके पैर का, और वो मथुरा में आके गिरा वहां से धड़ाक से। तो उसने कहा कि मैं अभी कभी उस तरफ देखूंगा भी। तो उसने उसके बाद कंस ने बरसाने की तरफ देखा भी नहीं कि उधर नहीं देखूंगा, वहां तो बेकार है, वहां तो हालत खराब हो जाएगी, इससे सुलझ लूंगा मैं, किससे सुलझ लूंगा। हाँ वो कहते हैं जब एक राधा में ताकत है, वहां के जो और तो मैं क्या बात करूं। तो ऐसे राधा रानी सोर्स, राधा रानी जब पहला, राधा रानी से पहले कौन सी निकली थी, पहले महालक्ष्मी अपने हृदय से प्रकट करती है, और फिर आगे दुर्गा वगैरह सब उनसे ही शक्तियां प्रकट होती है। राधा मूल ईश्वरी देवी, जो मूल है सबकी, वो राधा रानी समझ में आना चाहिए। ऐसा ही नहीं है जैसे भगवान श्री कृष्ण मूल ईश्वर है, तो राधा रानी का की मूल ईश्वरी है। राधा रानी के बिना तो कहते हैं कुछ नहीं कर, भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ करेंगे भी नहीं। इसलिए हमें जो भजन होता है वो हमारे जो गौड़ीय भजन है वो राधा रानी के अनुगत्य में भजन माना गया। जिस प्रकार राधा रानी और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को विरह में ढूंढती हैं और रोती हैं, तो कहते हैं गौड़ीय भजन यही है कि हम भी भगवान श्री कृष्ण की याद में रोते हुए उनको वैसे ही जैसे गोपियां ढूंढती हैं, हम भी श्री कृष्ण को वैसे ही विलाप करके पुकारें और प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय में प्रकट हों। यही असली है। हमारे आचार्य क्या कहते हैं, एक बार क्या हुआ, एक आचार्य थे, हमारे आचार्य कोई एक आचार्य थे, तो वो भजन कर कुंज में भजन कर रहे थे। तो प्रसाद ले जाना, तो कुंज में भजन कर रहे थे, तो अचानक कृष्ण प्रकट हो गए, कुंज में। तो उन्होंने देखा और फिर वो आंख बंद कर ध्यान लगे। उनका बाबा, हाँ, अरे तुम मुझे पुकारे थे, मैं आ तो गया। अरे तुम कौन हो? कृष्ण से कह रहा है वो, तुम कौन हो? वही तो कृष्ण तो हूं। बोले मैं कैसे मानू तुम कृष्ण? तो बोले कैसे मानोगे तुम कृष्ण, मैं कृष्ण हूं? बोले तो जब तुम्हारे संग राधा रानी हो तब मैं मानूंगा तुम कृष्ण।
उससे पहले मैं कतई नहीं मानूंगा तो कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी के साथ प्रकट हुए तब उन्होंने प्रणाम किया, तब कहा कि हाँ प्रभु अब आप आए। क्योंकि क्या मतलब है, अगर राधा रानी के साथ आएंगे ना तो वो कुछ छल नहीं करेंगे, कोई ड्रामा नहीं करेंगे, राधा रानी कस के रखती है उनको। और अगर अकेले आएंगे ना तो बेवकूफ रखते, फिर तो बेवकूफ बना देंगे, 100% बेवकूफ बनाएंगे आप। फिर तो मांगो, क्योंकि मांगो ये ले लो वो ले लो वो ले लो वो ले लो, बस दे दूंगा, पर वो प्रेम वाली बात और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए भगवान भागवत में बताया गया ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों, कि अगर मुझे देवताओं की समान आयु, कह करोड़ों वर्ष की आयु मिल जाए ना, मैं इतनी लंबी आयु पाकर के भी जो तुम्हारा ऋण है मेरे ऊपर जो चढ़ाया हुआ, तुमने जो निष्काम प्रेम किया, मैं उसको उतार नहीं सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारा कभी ऋण से ऋण नहीं हो सकता। और यही बात भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी से कि हे कपि, जो तुम्हारा ऋण है मेरे सिर पर, मैं उससे कभी ऋण नहीं हूँ। मैं तो है ना, भरत भाई कपि से ऋण में नहीं। भगवान कहते हैं राम जब लौट कर आते हुए, हे भरत, मैं कपि हनुमान जी के जो ऋण है उससे कभी ऋण नहीं सकता, जिसने मेरी सेवा की है और निस्वार्थ भाव से सेवा की है। इसने कुछ चाहा नहीं, सबने कुछ चाहा पर उससे कुछ चाहा नहीं, तो उससे आदमी कभी बंध जाता है। तो भगवान भी क्या है, राधा रानी की सेवा क्या है, निस्वार्थ सेवा है, कृष्ण के प्रति निस्वार्थ, कुछ चाहे नहीं। तो इसलिए क्या है, भगवान बंधे हुए, गोपियों से क्यों बंधे हुए हैं, क्योंकि उनकी सबकी निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव है, तो भगवान वहां से बंध जाते हैं। समय कितना हुआ, हो गया, तो हमारा जो भजन है वो ऐसा ही भजन होना चाहिए। ये हम जो करते रहते हैं, राधा अष्टमी हो चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे इनका औचित्य है। अब तो हम देखें फॉर्मेलिटी कर लेते हैं और तो कुछ कर नहीं पाते। गुरुवर कहते हैं चलो कुछ तो करो, परंतु वास्तव में तो खेल कुछ और, ये यानी कुछ और समझाने के लिए, बताने के लिए ये सब रखवाते हैं हमसे, है ना। माना अगर आप एक दिन नहीं खाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा। कोई जैसे जन्माष्टमी होता है, कोई निर्जला करता है, कोई अर्कच कर लेते हैं, तो उससे क्या ज्यादा आपने वो किया, पर आपने किया क्या उसने, असली बात है उसने आपने क्या किया, है ना। आपने कितना भगवान के निकट जाने का प्रयास किया, भगवान से कितना याद किया, भगवान के विरह में कितना आपको ऐसा लगा। वैसा कुछ लगता नहीं, जैसे अन्न नहीं खाते हैं बाकी सब बस अगला भेड़ होता है, वही औचित्य नहीं है। राधा रानी माना अगर राधा अष्टमी है तो राधा रानी गुणानुवाद हो, कथाएं हो, कीर्तन हो, उनके बारे में सुने, उनके बारे में विचार करें, तब ये तो राधा अष्टमी है। कि हम उससे प्रार्थना करें कि हमें भी अपनी सेवा में लो, बिना, क्योंकि बिना हमारी सेवा के कुछ होगा नहीं हमसे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठाकुर से मिल नहीं पाएंगे, तो मिलवाओ हमें, हमें भी सेवा में लगाओ। इसलिए जो हमारा गौड़ी सिद्धांत है ना, क्या है, हम सब गुरुवर क्या कहते हैं, अपना केवल एक ही सपना रखना, एक ही दे रखना। कोई पूछे तुम तुम्हें क्या बनना चाहते हो, कहना हम सब राधा रानी की बाल्यदासी बनना चाहते हैं। बाल्यदासी माने राधा रानी की जो पालित है, जिनको राधा रानी पालती हैं, हम सब वो दासियां बनते हैं। बाल्यदासी बाल्य यानी जो उनके द्वारा पालित है, जो उनके आश्रय में है, हम सब उनकी दासी बनना चाहते हैं, राधा रानी। ये ध्येय होना चाहिए हमें। कृष्ण नहीं चाहिए हमें, कृष्ण, क्योंकि कृष्ण राधा मिल कृष्ण मिल ही जाएंगे, राधा कृष्ण के भागे नहीं जा रहे हैं। तो हमारे इसमें 16 माला का ज्यादा महत्व तो नहीं है, मतलब और होनी चाहिए। हाँ, वहां पर क्या है, 81 को 25 माला करवाएंगे, 81 को 25 माला करो, बस 16 माला करो। हमारे को देखो ना 64 माला करनी है तुम कम से कम। अब जैसे आप लोग शुरू में हो ना, शुरू में तो कहते चलो ठीक कुछ तो करो, जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो 4 या 8 कर लो, कोई बात नहीं करो, परंतु हम हैं, हमारे तो 64 आवर्स कंपल्सरी है। हमें तो प्रचार भी करना है, कथा भी करनी है, सब कुछ समझना समझाना है, तो हमें क्या है कि भजन नहीं करेंगे तो बल कहाँ से मिलेगा बताओ। अगर भजन नहीं करेंगे तो बल कहाँ से आएगा, क्या पढ़ेंगे, क्या सुनाएंगे आपको, ठीक है। हम भी खुद, तो इसलिए भजन से बल बढ़ता है आपके अंदर, तो इसलिए पहले हमें खुद करना पड़ता है, बिना हम आपको करें कैसे समझाएं तो आप, ये होता है ना। देखो हमारे एक आचार्य हुए माधवेंद्र परिपाल, सुना है, जगतगुरु माधवाचार्य जी हुए, हम उसी संप्रदाय हैं। ब्रह्म माधव
गौड़ीय सारस्वत संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय यही है। इसमें हुए जगतगुरु माधवाचार्य जो आचार्य बने, जगतगुरु माधवाचार्य, उनके शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी पाद, उनके शिष्य कौन हुए? ईश्वरपुरी पाद, उनके शिष्य कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। आगे सब उनके रेल चली, आगे सब डिब्बू बने। मूल कौन थे? यानी जो थे ना माधवाचार्य जी, वो तत्व ज्ञान रखते थे, बस केवल तत्व ज्ञान, रस। परंतु जब माधवेंद्रपुरी पाद आए तो उनके क्या हुआ? उन्होंने राधा कृष्ण के रस को उन्होंने इस पर फैलाया, उन्होंने प्रकट किया। और माधवेंद्रपुरी पाद कौन है? याद मैंने सुनाई थी कथा। माधवेंद्रपुरी पाद है, पाद वो है जिन्होंने श्री जगन्नाथ जो है ना, श्रीनाथ जी महाराज, श्रीनाथ महाराज के जो श्रीनाथ जी के विग्रह को प्रकट किया था वृंदावन, वहां पर गोवर्धन में। याद है मैंने छोटी कथा सुनाई थी। वो अयाचक विधि से वहां पर वृंदावन में, उसमें गोवर्धन में अयाचक विधि से भजन करते थे, यानी कोई देगा तो खाऊंगा, मैं मांग के नहीं खाऊंगा। तो गोविंद कुंड पे आज भी है, गोविंद कुंड पे बैठ करके वो भजन कर रहे थे। तो सुबह शाम तक कोई देने नहीं आया, तो बैठे रहे, भजन करते रहे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं लोटे में दूध लेकर के आए, उनको दूध दिया, है ना। तो बाद में उनको जब दूध पिया तो लगा ये तो दूध तो इस जगत का है ही नहीं, पड़ा तो दिव्य दूध है। तो उन्हें ये आभास हुआ, इस बात को समझ में आया। तो उन्होंने, अब वो कोई लोटा हाथ में था, लगा तो जो लोटा देने आया वो लेने भी आएगा। तो इस उम्मीद से बैठे रोते रहे, पुकारते रहे। एक झपकी आई तो उस झपकी में उन्होंने बताया, भगवान ने कहा कि देखो मैं दोबारा तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, अभी नहीं मिलूंगा। मेरा जो विग्रह है, मेरा ही रूप यहाँ पास ही कुंज में दबा हुआ, उसको निकालो, उनको बुलाओ, जो ब्रजवासी को बुलाओ और निकालो उसको, और उसकी सेवा करो। और उस वक्त माधवेंद्रपुरी पाद उम्र 80 साल की उम्र थी माधवेंद्रपुरी पाद की उस समय। माधवेंद्रपुरी पाद जब वहां से निकले तो बाद में सुबह सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फिर उनको वहां पर जब बताया, जो जगह बताई वहां ले गई। जब उसको टीले को वहां से हटाया गया तो वहां पर जो विग्रह मिला वो जो आशीनाथ जी है, नाथ द्वारा में, उदयपुर के बाद नाथ द्वारा, वहां पर जो विग्रह है वो वहां से प्रकट हुआ। उन्होंने उसके बाद सेवा की गोवर्धन तलाटी में। हाँ सुनाई थी, मैंने बरसों सेवा की उसकी। तो जो, और वो किस अवस्था में रहते थे? अगर काले बादल देख ले तो बेहोश गिर जाए। हाँ, शाम से बेहोश गिर पड़े। काली कोई वस्तु देख लीजिए, जैसे गोपियां होती है, काली कोई वस्तु देखकर बेहोश हो जाए, ये अवस्था माधवेंद्रपुरी पाद की। तो जो हमारा जो भाव है ना, जो हमारा जो है वो कुछ और है। राम का अर्थ क्या है बताओ? राम का बताओ, देखो बताओ, मैं करूँगा, मैं तो हाँ देखो इसमें क्या लिखा है उन्होंने, भगवान वेदव्यास ने, रकारो श्रीमती राधा। रा बोले, रकार क्या है? राम का सबका रा क्या है? रकारो श्रीमती राधा। जो रा है, राम का रा है, उसमें कौन है? राधा है। मकारो मधुसूदन, और जो मैं है वो क्या है? मधुसूदन। दो विग्रह संयोगात राम नाम इति खला, यानी जो दो विग्रह, जो दो विग्रह है, वो जो नाम है ना, दो विग्रह का नाम श्री राम, इसका अर्थ क्या है? राधा माधव। राधा माधव, राधा मधुसूदन, है ना उनका नाम। तो ऐसे बहुत सारे हैं।